नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करते हैं बिहार विधान परिषद के चुनाव का। अगर चुनाव परिणाम को ऊपरी तौर पर देखें सरसरी निगाह से तो हम कह सकते हैं कि महागठबंधन को जोरदार झटका लगा है। जी हाँ, 3 शिक्षक कोटे का चुनाव था, 2 ग्रेजुएशन कोटे का, मतलब 3 जो सीटें थे उसमें जो शिक्षक है, टीचर, प्रोफेसर हो गए या स्कूल के जो टीचर हैं वो वोटर होते हैं, वो 3 सीट थे और 2 सीट ग्रेजुएशन, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ग्रेजुएट है वो वोट कर रहे थे। तो सारण और गया 2 महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी था, टीचर एसोसिएशन का भी और स्नातक स्तरीय भी चुनाव था। देखिए, स्नातक स्तरीय चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें स्नातक वोटर अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करता है। अगर सारण की बात करें तो वहाँ पूरी तौर पे महागठबंधन हावी रहा और महाचंद्र सिंह जो कई बार विधान परिषद के सदस्य रहे वहाँ वो बुरी तरह से चुनाव हार गया। तो जो सारण बीजेपी का गढ़ माना जाता था, अभी भी गढ़ है, 2015 में भी वही एक इलाके था जहाँ से सबसे ज़्यादा विधायक जीत कर आए थे जब महागठबंधन का लहर था। अभी भी 100% रिजल्ट की अगर हम बात करें तो वही इलाका है जिन इलाकों में सारण का ये चुनाव हुआ था, लेकिन यहाँ उनको हार का सामना करना पड़ा है। शिक्षक एसोसिएशन में उनके बीजेपी के उम्मीदवार का कह सकते हैं हम जमानत जब्त हो गया, मतलब 500 के करीब वोट उनके उम्मीदवार का आया है, वो कहीं लड़ाई में भी नहीं रहे, चौथे नंबर पर चले गए। तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो वो बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। वहाँ केदार पांडे के बेटे फाइट में रहे, कुछ ऐसी वोट समीकरण बिखरा जिस वजह से वहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा और प्रशांत किशोर के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला गया, जो मगध है, मगध की राजधानी कह सकते हैं, वहाँ शिक्षक एसोसिएशन में जदयू के प्रत्याशी बुरी तरह से चुनाव हारे और पहली बार जीवन कुमार जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे वो जीत कर आए हैं। हमने जो प्रतिनिधि चुन के जिताया था वो प्रतिनिधि हमारे लिए मजबूत आवाज बनकर नहीं उभर रहे हैं, बुलंद आवाज बनकर नहीं उभर रहे हैं, जिसके कारण हमको हमेशा कुछ न कुछ झेलना पड़ रहा है, हमारी समस्याओं से हमको जूझना पड़ रहा है। और जीवन कुमार के रूप में एक संघर्ष के रूप में उन्होंने अपना साथी चुना है और शिक्षकों के नए शिक्षकों के लिए हमारा ये मानना है कि क्रांति का अभी नया अध्याय शुरू होना बाकी है और वो क्रांति का नया अध्याय जल्द ही शुरू होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अवधेश नारायण सिंह जो लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे बीजेपी के सिंबल पर, बिहार विधान परिषद के वो सभापति भी रह चुके हैं लगातार कई टर्म से, उनका मुकाबला जगदानंद सिंह के बेटे से था। और अवधेश नारायण सिंह को अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी पड़ाव पर जिस तरीके से जगदानंद सिंह के बेटे ने चुनौती दी, वो दिखा रहा है कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल भरा दौर होगा उस इलाके में भी। आटे की टक्कर तो महसूस नहीं किए, टक्कर तो रहता ही है, कोई लड़ाई होती है तो टक्कर रहता है, और जब आदमी जीत के आता है तो लगता है कि बहुत बड़ी लड़ाई जीत के आए हैं, और टक्कर बहुत बड़ा टक्कर था, लेकिन ठीक था, सब माँ की कृपा और उन्हीं की कृपा से। 2 इलाके, एक सारण का इलाका, दूसरा गया का, एक मगध और एक भोजपुर का इलाका, भोजपुरी इलाका आप कह सकते हैं। दोनों इलाका बीजेपी का के डोमिनेंस वाला इलाका माना जाता है और दोनों जगह बीजेपी को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। जगदानंद सिंह के बेटे तो एकदम अंतिम राउंड में वो चुनाव हारे हैं, जबकि राजपूत वोटर की बात करें तो एक सहानुभूति वोट भी अवधेश नारायण सिंह के साथ था कि वो उनका आखिरी चुनाव है। फिर उनका एक अपना एक शांत स्वभाव, एक अलग मिजाज की उनकी पहचान भी रही है, एक ब्यूरोक्रेसी में भी उनका प्रभाव रहा है, एक अलग इमेज रहा है। इसके बावजूद भी इस तरीके से जीत दिखा रहा है कि बीजेपी के लिए बहुत कुछ आसान नहीं है, क्योंकि इन तमाम जगहों पर चुनाव में जीत हो। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी थी जहां उनके तमाम बिहार के बड़े नेता प्रचार के लिए गए थे, फिर भी ये स्थिति हुई। अगर शिक्षक की बात करें तो पूर्णिया वाले में भी उनकी स्थिति ये रही कि महज 500 वोट में वो सिमट कर रह गए।
तो ये, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, चुनावी परिणाम की बात करें, तो 2 से 5 में पहले 1 सीट बीजेपी का था, इस बार 2 सीट उन्हें मिला। 4 सीट जदयू को के कोटे का था, उस जदयू के कोटे में जदयू के कोटे की 2 मतलब उनको हार, मतलब कह सकते हैं कि 2 जगह उनको हार का सामना करना पड़ा। एक गया में, एक छपरा में सीपीएम, वहाँ पर कोई उम्मीदवार नहीं था। 1 सीट का नुकसान जदयू को उठाना पड़ा है। तो ओवरऑल नुकसान हुआ है महागठबंधन को। और अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी विधान परिषद में, अगर कहें तो संख्या बल के हिसाब से कहें तो विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी के अब सदन में रहेगी और मजबूती के साथ सदन की कार्रवाई में वो शामिल होंगे। लेकिन यह परिणाम दिखा रहा है कि महागठबंधन जिस तरीके से गोलबंद हो रही है, 2024 का पार्लियामेंट चुनाव बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा जितना 2019 और 14 में उन्हें आसानी के साथ 40 में 40 अधिकांश सीटों में जीत हासिल हुई थी। वो स्थिति इस बार नहीं होगी, ऐसा इस परिणाम के बाद देखने से साफ लग रहा है।